खुद के सरकार पर सवाल उठाने वाले अरुण भारती सीट बंटवारे को लेकर हुए मुखर। सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा हमने अपनी बात बता दी, समझौते के बाद करेंगे सार्वजनिक। जमशेदपुर से सामने आया बड़ा जॉब स्कैम का खेल, सैकड़ों युवक युवती हुए शिकार, हर एक से वसूला गया था 25,000 रुपए। बोकारो में मरीज की मौत के बाद परिजनों का बवाल, सदर अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप, सर्पदंश के मरीजों को समय से नहीं मिला इलाज। कैमूर में दिख रहा दुर्गावती नदी का रौद्र रूप, कटाव की चपेट में आए कई घर, बड़ी आबादी पलायन को मजबूर, स्थिति पर प्रशासन की पैनी नजर। और देश भर में मनाई जा रही गणेश चतुर्थी, बप्पा के दरबार में लाखों भक्तों की लगी हाजिरी, लाल बागचा राजा का हुआ भव्य दीदार। नमस्कार, मैं हूं स्निग्धा, आप देख रहे हैं आईजल एक्सप्रेस। खबरों की शुरुआत करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद अरुण भारती ने सीट बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा कहीं ना कहीं एक सम्मानजनक समझौते की दिशा में बढ़ रहा है। अरुण भारती ने बताया कि हमने अपनी बातें बता दी है और जब समझौता होगा तो हम अपनी बातों को सार्वजनिक करेंगे। देखिए, पहले जंगल राज के दौर में लोगों को डराया गया और अब जंगल राज लाने के लिए लोगों को डराया जा रहा है, वोट के नाम पर, जमीन लेने के नाम पर। ये चरित्र राजद का और उनके युवराज जो है उनका रहा है और अब दोबारा जंगल राज को लाने के लिए जिस तरह से जनता में डर और भ्रम फैलाया जा रहा है, इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। आप सत्ता पाने के लिए इस तरह से जनता को डराने का काम नहीं कर सकते हैं और जनता भी समझदार हो चुकी है, इनकी साजिशों को समझती है। हाँ, तेजस्वी यादव कल राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। जब राहुल गांधी तेजस्वी को लेकर सवाल किया गया, राहुल गांधी चुप हो गए। तो पहले ही हम बोल चुके हैं, राजद और तेजस्वी जी कांग्रेस के सामने नतमस्तक हो चुके हैं, कांग्रेस के दिल्ली दरबार के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। अगर महागठबंधन के वोट अधिकार यात्रा पर एनडीए मुखर नजर आ रहा है। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने महागठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा, विपक्ष को इस यात्रा से कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने जननायक समेत विपक्ष से जुड़े कई अन्य मुद्दों पर अपनी बात रखी। उनका ही शासन रहा है देश में और आज़ादी के बाद भी कुछ दिनों तक कई राज्यों में देश में शासन अभी भी कर रहे हैं। उनके कथनी और करनी में बहुत समानता नहीं है, बहुत फर्क है। जब सत्ता से हटते हैं, कुर्सी जब चली जाती है तो नए नए स्लोगन निकालते हैं, नए नए आरोप लगाने की कोशिश करते हैं और जब उनके हाथ में सत्ता आती है तो गरीब कहाँ चला जाता है, समझ में बात नहीं आती। ये देश का पहला राज बिहार है, जहाँ बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने गरीबों के लिए जो काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। गिरिडीह पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आपको बता दें अंतर्राज्यीय डकैत गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी जमुआ रेलवे स्टेशन के पास केडी ज्वेलर्स में डकैती की प्लानिंग कर रहे थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर होरे महुआ के एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद की देखरेख में विशेष टीम बनाई और देर शाम छापेमारी कर डकैत गिरोह के 5 सदस्यों को पकड़ा, जबकि 3 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। गिरफ्तार अपराधियों के पास एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, 5 मोबाइल फोन, एक सबल, एक गैस कटर और 2 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि ये गिरोह पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है, जिसमें कोडरमा की एक बड़ी डकैती शामिल है। पुलिस का कहना है कि फरार अपराधियों की तलाश में छापेमारी अभियान जारी है। बोकारो सदर अस्पताल में मरीज की इलाज के दौरान मौत का मामला सामने आया है।
जिसके बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर सदर अस्पताल में जमकर हंगामा किया। बताया गया कि बोकारो जिले के चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के पिपराडी गांव निवासी मोहम्मद तस्लीम को बीती रात सांप ने काट लिया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन चिकित्सक के नहीं रहने के कारण समय पर इलाज शुरू नहीं हो सका। परिजनों के मुताबिक जब मरीज की हालत नाजुक होने लगी तो इंजेक्शन दिया गया, तब तक काफी देर हो चुकी थी। धीरे धीरे मरीज काफी सीरियस हो गया, जिससे आज सुबह उसकी मौत हो गई। रात में गए थे सोने के लिए तो नींद लग गया और सांप तो किसी टाइम घुसा होगा, तो निकलने के टाइम में सांप काटा तो हाथ झाड़ा तो बाहर दरवाजे साइड आया। तो जब दरवाजे साइड आया तो अम्मी देखें लाइट जला के। उसके बाद क्या किया? उसके बाद फिर हम लोग 10 बजे रात में लेके हॉस्पिटल निकले। 11 बजे रात में यहाँ आए। यहाँ पर ही ब्लड जांच हुआ, रिपोर्ट में कुछ नहीं देखा। उसके बाद डॉक्टर यहाँ बोला बेड दे रहे हैं उधर जर्नल में। उन्होंने देखा, ब्लड जांच किया, तब तक पुष्टि नहीं हो पाई कि हाँ पॉइजनस सांप काटा है कि नहीं पॉइजनस सांप काटा है। बाद में इन्होंने मरीज का कंडीशन देखते हुए जो सिम्टम्स होता है सांप काटे हैं किसी तरह का नहीं मिला, तो मरीज सामान्य था। सवेरे में इनको 5 बजे सूचना मिली कि ऐसे ऐसे है कि मरीज का थोड़ा सा हालत ख़राब हो गया। कि वहाँ गए और अपना पुनर्इलाज शुरू किए। एंटी स्नैक वेनम, रेक्सोना, एफकॉलिन, जितनी भी दवाइयाँ हैं सब इन्होंने दिया। झारखंड के जमशेदपुर और घाटशिला में जॉब स्कैम का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने सैकड़ों युवतियों को रेस्क्यू किया है। दरअसल ग्लेज इंडिया और राधा एंटरप्राइजेस नाम की एक फर्जी कंपनी से जुड़े लोग लगातार युवाओं को टाटा और अन्य प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी दिलाने का झांसा दे रहे थे। साथ ही इसके बदले उनसे 25,000 की मोटी रकम वसूली जा रही थी। बिहार, उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों से युवाओं को जमशेदपुर और घाटशिला बुलाया गया था, जहां बुलाकर उन लोगों से मार्केटिंग का काम कराया जाता था। इस पूरे विषय पर डीएसपी सुनील चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए नजर डालते हैं। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के भोला बागान में बीएचसी नाम की एक कंपनी के द्वारा काफ़ी बड़ी संख्या में गरीब एवं कम पढ़े लिखे बच्चों से कुछ पैसे की उगाही करके उनको नेटवर्किंग की ट्रेनिंग देने और प्राइवेट कंपनियों में नौकरी दिलाने के नाम पे उनसे पैसे लेकर ठगी का काम किए जाने की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई। हमें पुलिस के द्वारा इस सूचना पर कार्रवाई भी की गई है और इस संबंध में एक प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी और जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द लौटेंगे। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब उसे अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और खुद की धरती पर बढ़ते जुर्म की
दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार के राजनीतिक गलियारों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार सरकार के मंत्री और विधायक पर जानलेवा हमला किया गया। इस घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। फिलहाल नेताओं के सुरक्षा कर्मियों ने इन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। जानकारी की माने तो बिहार के नालंदा जिले में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और हलसा विधायक कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया पर गांव वालों ने अचानक हमला कर दिया। दोनों नेता हाल ही में गांव में हुए संदिग्ध परिस्थितियों में 9 लोगों की मौत के बाद पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि दोनों नेता जैसे ही गांव में पहुंचे, नाराज ग्रामीणों ने लाठी डंडों से हमला बोल दिया और नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर भगाया। जान बचाने के लिए मंत्री और विधायक को लगभग 1 किलोमीटर तक भागना पड़ा। फिलहाल सब कंट्रोल में है। इधर बिहार के लोजपा के सांसद राजेश वर्मा ने राहुल गांधी की बिहार यात्रा पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर कांग्रेस नेताओं को वास्तव में बिहार की चिंता होती तो चुनाव से पहले ही वो यहां नजर आते। साथ ही इंडिया गठबंधन के द्वारा वोट चोरी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए राजेश वर्मा ने कहा कि चुनाव आयोग ने 30 लोगों की कमेटी बनाकर चर्चा के लिए बुलाया था, लेकिन ये लोग वहां से भाग गए। इसके अलावा उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, सुनते हैं। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये तमाम लोग जिनको सही मायने में अगर बिहार के लोगों की चिंता होती तो चुनाव के पहले भी ये लोग नज़र आते। ये लोग आए हैं कहीं ना कहीं अपना एक समय जो है, मन नहीं लग रहा है, पार्लियामेंट सेशन चलते रहा तब तक इन लोगों ने पार्लियामेंट चलने नहीं दिया। अब उसके बाद एक SIR के बहाना से पूरा बिहार घूमने का एक मौका इनको मिला है, घूमने का काम कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी बिहार के DNA पर सवाल खड़े किए थे और आज राहुल गांधी की यात्रा में शामिल है। तो ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी कई बार इस तरह की भाषा विपक्ष के लोगों के द्वारा बोली गई और आज जिस तरीके से कंधे से कंधे मिला के तमाम लोग चल रहे हैं, जो राहुल गांधी आज तेजस्वी यादव जी के साथ पूरे बिहार दौरा में हैं, आज उनसे पूछिए कि 1956 से लेके लास्ट 2003-4 में भी SIR हुआ था तो उस टाइम पे सरकार किनकी थी? इधर पूरे देश में गणेश चतुर्थी की धूम मची हुई है। तमाम भक्त गणेश पूजा पंडाल पे जाकर भगवान गणेश से अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। वहीं रांची के संजय सेठ के घर पर भी बप्पा पधारे हैं। उन्होंने पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की है। इस दौरान इस पूरे उत्सव का नजारा हमारे संवाददाता सौरभ रॉय ने अपने कैमरे में कैद किया है। इसके साथ ही उन्होंने संजय सेठ से बात की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए देखते हैं। गणपति बप्पा का आगमन हो चुका है। राजधानी रांची में भी कई इलाकों में जोरों शोरों से गणपति बप्पा को लाया गया है एवं पूजा की जा रही है। इस बीच हम आ चुके हैं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी के आवास में। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही प्यार से गणपति बप्पा को लाया गया है और यही गणेश चतुर्थी का एक ऐसा मौका होता है जब संजय सेठ जी अपने परिवार के साथ एकजुट होते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से संजय सेठ जी मौजूद है एवं उनके पूरा परिवार गणेश जी का आशीर्वाद लेता हुआ नजर आ रहा है। संजय सेठ जी से सर्वप्रथम हम बात करेंगे। भैया, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। देखिए, आज गणपति का आगमन हुआ है। आज पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया गणपति का उत्सव मना रही है। विघ्न कार्य, सारे प्रकार के विघ्न, सारे प्रकार के कष्ट, सारे प्रकार के दुख गणपति हर लेते हैं। और आज तो गणपति जब विराजते हैं तो हर जगह खुशी आती है। मेरे घर पे भी वर्षों से गणपति आते हैं, 10 दिन तक उनका वास होता है। और आज जब हम कह सकते हैं गणपति के आगमन पर जब देश खुशियां मना रहा है तो आज देश के लिए एक संकल्प लेने का दिन है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस के अवसर पर
देश की जनता से आग्रह किया था स्वदेशी के लिए, और दुकानदार भाइयों से और उद्योगपतियों से आग्रह किया था, क्या वह यह अपने साइन बोर्ड नहीं लगा सकते कि स्वदेशी अपनाओ, मेरे यहाँ स्वदेशी सामान बिकता है। अगर देश आज ये संकल्प ले ले गणपति के सामने कि हम अपने घर में स्वदेशी सामान का ही उपयोग करेंगे, हम स्वदेशी ही सब कुछ करेंगे, तो दुनिया हमको रोक नहीं सकती है। और जो आत्मनिर्भरता का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी का है और जो सपना मोदी जी का है 2047 विकसित भारत का, उस ओर देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज इस पावन दिन पर हम सब संकल्प लें भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए, कि हम स्वदेशी का ही उपयोग करें, स्वदेशी सामान का ही उपयोग करें। आज संकल्प प्रण लेने लगे। तो जिस प्रकार से हमने देखा कि कुछ महीने पूर्व नापाक साजिश रची गई देश के खिलाफ और कई विघ्न आ रहे हैं कई अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी, ऐसे में विघ्नहर्ता से क्या कुछ मांग रखी है? देखो, विघ्नहर्ता तो स्वतः ही सारे काम और सारी समस्याओं का निदान कर देते हैं मात्र उनके दर्शन से। और सनातनी धर्म में, हिंदू संस्कृति में सबसे पहली पूजा भगवान गणेश की की जाती है। बिना इनके कोई पूजा और शुभ कार्य संपन्न ही नहीं होता है। और देखो कैसे भारतीय सेना इंडिजिनस हुई, आत्मनिर्भर हुई, और देश नहीं पूरी दुनिया अचंभित है कि मात्र 22-23 मिनट के अंदर ही पाकिस्तान को धूल चटा दिया। धूल चटा दिया इसलिए नहीं, इसलिए कि 22 मिनट तो अपने इंडिजिनस सिस्टम से, अपने स्वदेशी हथियारों से, और इसीलिए दुनिया अचंभित है। और भारतीय सेना के वीर, पराक्रमी वीर जवान, उनको देश सैल्यूट कर रहा है। जो लाखों सैनिक हजारों किलोमीटर की सीमाओं पर तैनात हैं, आज देश उनको गणपति की बधाई दे रहा है और गणपति से आशीर्वाद मांग रहा है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस प्रकार से गणपति बप्पा की पूजन की जा रही है। हमारे साथ मौजूद है संजय सेठ जी की धर्मपत्नी। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे, एक ऐसा मौका होता है जब आप पूरे परिवार एकजुट होते हैं, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि संजय सेठ जी अपने काम को लेकर व्यस्त रहते हैं। हाँ, एक तो सबसे पहले अब बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हमारे घर में गणपति जी पधारे हैं। और हमारा सनातन धर्म ही ऐसा है कि जो एक परिवार को एकजुट करने के लिए यही सब मौके होते हैं। बिना पत्नी के, बिना अपने परिवार के साथ ये सब पूरा ही नहीं होता है। इसलिए मैं ईश्वर से, गणपति से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे घर पधारे हैं, घर की, परिवार की तो सारी बाधाओं को दूर करेंगे ही, साथ में समाज और देश पे भी जो विघ्न बाधाएं आ रही उनको दूर करें और रिद्धि सिद्धि के साथ परिवार आगे बढ़े और समाज और देश में रिद्धि सिद्धि के साथ देश आगे बढ़े, परिवार आगे बढ़े, यही मनोकामना की जा रही है। ऐश्वर्या सेठ जी भी मौजूद हमारे साथ। ऐश्वर्या भैया, सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी का हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके चैनल के माध्यम से सभी रांची वासी और झारखंड वासी, देशवासियों को भी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। आज एक ऐसा मौका हम कई वर्षों से देख रहे हैं कि 10 दिवसीय पूजन का आयोजन आप लोगों के परिवार के द्वारा किया जाता है, सभी को एकजुट होते हैं। जी, देखिए, ये हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है। कोई भी त्योहार हो, उसमें मिलना जुलना, पाठ पूजा और सब एकत्रित होते हैं। तो हमारे भी यही है कि हमारे कार्यकर्ता आते हैं, हमारे भाई बंधु रांची वासी आते हैं, और बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ हम प्रत्येक वर्ष गणपति को लाते हैं, और गणपति हमारे यहाँ 10 दिन विराजमान रहते हैं। उसी तरह इस वर्ष भी ऐसा ही माहौल रहेगा। और जैसे विघ्नहर्ता हैं हमारे गणेश जी, हम गणेश जी से यही कामना करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी को दीर्घायु रखें, उनको लंबी उम्र दें, और जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत जिस प्रगति पे पथ पे चल पड़ा है, उसी प्रगति के पथ पर और आगे बढ़े। और उनका जो संकल्प है 2047 विकसित भारत का, उसमें हम सब मिलकर उनके संकल्प को पूरा करने की कोशिश करें। तो साफ तौर पर आप सुना किस प्रकार से संजय सेठ जी और उनके सुपुत्र ऐश्वर्या सेठ जी का साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सक्षम कार्य को वजह से जाने जा रहे हैं, और विघ्नहर्ता से यही कुछ मनोकामना की गई है कि देश और समाज
में जो विघ्न आ रहे हैं उसको गणपति बप्पा दूर करे। आइडियल एक्सप्रेस से संवाददाता सौरभ राय, रांची। इधर पूरे देश भर में गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। लोग पंडालों पर पहुंच रहे हैं, भक्त बप्पा से अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। इसी के साथ ही खासकर महाराष्ट्र में हर गली मोहल्ले में गणपति बप्पा की भव्य झांकियां और पंडाल लाइटिंग और एक से बढ़कर एक मूर्तियों से गुलजार हुई है। साथ ही इस दौरान भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है वहां पर। और इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।